चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि दिल्ली से मिल रही है। आपको बता दें कि वोट के बदले नोट पर बड़ा फैसला आया है। वोट के बदले नोट पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वोट के लिए रिश्वत पर केस चलाया जा सकता है। यह सर्वसम्मति का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट छूट से असहमत है। इसके साथ ही पिछले फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। 1998 के फैसले पर हम सहमत नहीं है, सांसदों को राहत देने पर सहमत नहीं है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ अनादि टीवी पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, सदन में नोट लेकर दिया वोट या भाषण तो चलेगा, लेकिन 26 साल पुराना जो फैसला है अब वो सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। सांसदों को कानूनी छूट देने से साफ इनकार कर दिया है। किस तरह से आप देखते हैं इस फैसले को? देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा उदाहरण है, बड़ा निर्णय है, क्योंकि जब तत्कालीन डीपी नरसिम्हा राव की सरकार के खिलाफ जब कांड आया था, सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनके सांसद पर यह आरोप था कि उन्होंने नरसिम्हा राव सरकार के पक्ष में वोट देने के बदले में नोट लिए हैं। हालांकि बाद में इस मामले में कहकर कानूनी छूट दे दी गई थी कि पूरा मामला सदन के अंदर का है, लिहाजा इसमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। उस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। साथ ही ये भी कहा गया था कि सदन की अपनी आड़ लेकर जो सांसद विधायक कुछ भी वोट अपना बयान देते हैं, बातचीत करते हैं, उसको भी कानून के दायरे में लाया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सहमति नहीं जताई, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर माना कि अगर आपने वोट के बदले में नोट ली है तो फिर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो लगभग 28 साल पुराना यह फैसला था, जिस पर अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय लिया। हालांकि इसके लिए 7 जजों की बेंच बनाई गई थी जो इस मामले की लगातार सुनवाई की गई। बिल्कुल मनोज, लेकिन सवाल ये भी, जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल पुराना फैसला पलट दिया है, क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या सांसदों को जो कानूनी छूट मिला करती थी अब वो नहीं मिलेगी? क्या कानून में बेहतर जो एक व्यवस्था देखी जाती थी वो और ज्यादा बेहतर होगी देश में? यह निश्चित तौर पर, क्योंकि वो अटॉर्नी जनरल वेंकटरमण ने कहा था कि सीता सोरेन के मामले को उन्होंने दूसरा मामला उठाया था, लेकिन चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने इस तर्क को खारिज कर दिया। सॉलिसिटर जनरल ने इस मामले में तर्क दिया था तुषार मेहता ने कि चोरी को कभी भी किसी भी कानून की छूट के दायरे में नहीं लाया जा सकता है, भले अपराध संस्कृति के विधानसभा में दिए गए घोषणा या वोट से जुड़ा हो, उसे संसद के भाग अंजाम दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। निश्चित तौर पर आने वाले दिन में अभी तक जिस इस्तीफाकार का लाभ लेते थे सांसद विधायक, सदन के अंदर किसी अमर्यादित भाषण दे देना या उन पर जो आरोप लगते थे कि वो पैसे लेके सवाल पूछ रहे हैं या वो किसी पक्ष विशेष में वोट कर रहे हैं अपना, तो वो एक तरह की जो कानूनी छूट थी उनको, वो एक कानून की जो ढीली चादर थी उसको हटा दिया गया। कानून ने साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि कानून सबसे हरा है और रिश्वतखोरी का मामला चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो, मामला दर्ज हो सकता है, होना चाहिए। बिल्कुल। मनोज जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि सांसदों को कानून में छूट नहीं दी जाएगी, लेकिन जिस तरह से लगातार ये सवाल उठते आए थे और विपक्ष भी लगातार ये सवाल हमेशा समय समय पर उठाता रहा था कि आम जनता के लिए और राजनीतिक दल जो होते हैं उनके लिए कानून अलग अलग है इस देश में, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक समानता आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। देखिए, कानून तो सबके लिए समान नहीं था, लेकिन क्योंकि मामला थोड़ा सा विशेषाधिकार से जुड़ा था, जिसके कारण एक छूट उनको प्राप्त हुआ। वरना ऐसा नहीं, क्योंकि हमने देखा कि देश के तमाम सारे नेता, सांसद, विधायक, मंत्री जैसे उनके खिलाफ अपराध दर्ज हुए, उनको जेल जाना पड़ा है। चाहे वो हम यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री का मामला देखें, जेल में ओम प्रकाश चौटाला की बात करें, बीजेपी जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, उनको करप्शन के आरोप मुकदमे दर्ज हुए, उनको जेल जाना पड़ा था। लालू प्रसाद यादव को जो मुख्यमंत्री रहते वो चारा घोटाला हुआ, उसमें कई मामले में उनको सजा हो गई, जब सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर बाहर चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कानून को कोई इससे छूट दी, लेकिन जो सदन के अंदर किस अधिकार का फायदा उठाते हुए हम देखते हैं कि कई सारे नेता, जैसे हाल के दिनों में देखा था रमेश बिधूड़ी का मामला था, जो कि दिल्ली से सांसद थे और उन्होंने दानी चली थी कि बसपा के सांसद थे, उनके खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी होती थी। हालांकि अब रमेश बिधूड़ी का तो कुछ काट दिया गया है, लेकिन ये ऐसे मामले थे ये सदन के अंदर पहले थे, लिहाजा इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन अब आने वाले दिनों में जो रिश्वत में इस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में सांसद विधायक के सदन के अंदर कुछ भी फेंक बच जाते हैं या ये दिया जाता है कि कार्रवाई को सब लोकित कर दिया जाए।
उसकी आड़ उठाकर वो अपना एजेंडा निकाल सकेंगे। और हो सकता है थोड़ा सा डर का माहौल भी लोगों को बनेगा कि ऐसा नहीं है कि आप सदन के अंदर या विधानसभा के अंदर आपकी मर्जी है जो आप कह देंगे और आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर आया है कि वोट के बदले नोट पर जो एक साफ फैसला यहाँ पर 26 साल पुराना पलट दिया गया है और इससे कहीं ना कहीं भविष्य में जो पारदर्शिता है वो राजनीति में देखने को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के पीवी नरसिम्हा राव मामले के फैसले को खारिज कर दिया और कहा है कि सांसद और विधायकों को रिश्वत के बदले विधायिका में वोट देने पर कानूनी कार्रवाई से छूट नहीं मिलेगी। बेंच ने यह साफ कर दिया है कि सर्वसम्मति का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट छूट से असहमत है। 1998 के फैसले में ये कहा गया था कि अगर सांसद और विधायक रिश्वत लेकर सदन में वोट देते हैं तो उन्हें मुकदमे से छूट होगी। की 7 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है और इसमें अपने सब पुराने फैसले को भी ओवररूल कर दिया जो नरसिम्हा राव केस में फैसला आया था और स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी विधायक अगर पैसा लेके सवाल पूछता है या पैसा लेके वोट करता है राज्यसभा के चुनाव में तो उसको कोई इम्यूनिटी प्राप्त नहीं होगी, कोई उसको अलग से प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पैसा लेके वोट करना और पैसा लेके सवाल पूछना ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए जहर के समान है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है, इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। और आज स्पष्ट कर दिया है अब किसी भी विधायक को या किसी भी सांसद को पैसा लेके पार्लियामेंट में कुछ भी करने पे कोई इम्यूनिटी नहीं होगी, उसको नॉर्मल जैसे क्रिमिनल के खिलाफ केस चलता है, भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलता है, वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलेगा।